16वीं शताब्दी में गोवा में हिंदुओं का जब जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था, तब एक हिंदू संत महात्मा गौरीनाथ ने अपने हिंदू धर्म के लिए शहादत दी थी। उनकी शहादत ऐसा रंग लाई कि उन विधर्मियों को गोवा की जमीन छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा था। आइए पूरी कथा प्रसंग सुनते हैं अपने प्यारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू से। 16वीं शताब्दी की घटित घटना है। गोवा में पुर्तगाली शासन था, तो ईसाई मिशनरियां बड़ा अंट संट करती थी। धीरे धीरे उनका इतना प्रभाव बढ़ गया कि जो हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनता है उसको तो ठीक थैंक्स कर देते, और नहीं बनता है तो हिंदू त्योहार नहीं मनाना है। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम चालू कर दिया गोवा में पुर्तगाली शासन में, और वो उनको मदद करते थे। ईसाई थे आपस में। तो इसमें देखा कि हमारे कोई त्योहार मनाने में और हमारे मंदिरों को तोड़ते, मूर्ति रास्ता पे फेंकती, कोई कहने वाले नहीं। हम बहुसंख्यक है, हमारे टैक्स से ये जी रहे हैं, राज कर रहे हैं, और हम हमारा त्योहार नहीं मना सकते। हमारे मंदिर में जाते तो हमको अड़चने होती, और हमारे मंदिरों में क्रॉस लगा के ये लोग अपना लगा लेते हैं। कोई कहने वाला नहीं, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, दयालु है। हम चाकाए करके मर रहे। भगवान की कृपा से एक महात्मा का हृदय पीड़ा से द्रवीभूत हुआ। अब पोर्चुगल सरकार ईसाई मिशनरी और मैं अकेला, फिर भी चाहे मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे हिंदू धर्म में मैं मरूंगा, मैं कायर नहीं बनूंगा। गौरीनाथ ने क्या करा, धीरे धीरे लोगों का संपर्क किया, नेटवर्क, और लोगों में प्राण शक्ति भरी। हम जन्मजात हिंदू है, काय को दबे काय को मरे, और इनके शासन से हम क्यों दबे। हम संगठित हो तो इनको उखाड़ के भी तो फेंक सकते हैं। 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटना है, आप पढ़ के देख सकते हैं। तो गौरीनाथ महात्मा ने नेटवर्क बना दिया और पुर्तगाल सरकार के से लोहा लेने के लिए लोगों में प्राण फूंक दिए। मंदिरों में हमको जाने से क्यों रोका जाता है, हमारे मंदिर के देवता की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है, हम इस राज का बहिष्कार करते हैं। इस प्रकार की जब आवाज चली तो देखा कि इनके पीछे कौन है। तो महात्मा गौरीनाथ को सब लोग स्नेह करते थे, तो महात्मा गौरीनाथ का कोई पता ही नहीं बताता था। अंग्रेज खोज के अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी पुलिस और सीबीआई झक मार के रह गई। लेकिन हिंदुओं ने, हिंदू साधुओं का नाम क्यों हम ले, हमारे हिंदू साधुओं को क्यों पकड़ाएंगे। जो हमारे हिंदू का दिया है उसकी जय में हमारी जय है। हमारे हिंदू धर्म के संत के यश का हमारा यश है। हमारे हिंदू साधु के मान में हमारा मान है, हमारे पूर्वजों का मान है। हम काय को नाम बताएंगे, कौन महात्मा है, कौन है कोई महात्मा होगा, तुम खोज लो। सीबीआई का तुम पगार खाते, हम थोड़े खाते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो भी सामने बोलने की हिम्मत भी कर रहे। तो पुर्तगाल घबराए कि अब क्या करना। इनाम खोज दिया कि जो उनका महात्मा का पता बताएगा, जिसने वो किया है उसको जो बताएगा, ये करेंगे वो करेंगे। कोई पता बताए नहीं। आखिर किसी गद्दार ने कैसे क्या बता दिया होगा कि उनका नाम है गौरीनाथ। गौरीनाथ को खोजते खोजते आखिर दिन रात एक करने से पुलिस उसमें सफल हो गई। पुर्तगाल पुलिस महात्मा को पकड़ के जेल में डाल दिया। तुमको अभी हम इज्जत के साथ छोड़ देंगे, हमारा धर्म स्वीकार करो। बोले नहीं, हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं और धर्म कोई बेचने की चीज नहीं है। तुम्हारे दंडे के बल से हम धर्म नहीं बेच सकते। तो उसको कोठरी में डाल दिया, भूखा प्यासा अंधेरी कोठरी में। वो 2 दिन 4 दिन भूखा रहता तो आदमी घबराता है, लेकिन ये मो मरता है, बीमार होता है, भूख मरता है तो शरीर को है, मैं तो हमारा आत्मा हूँ। तो उस आत्मा बल से जिंदे रहे। फिर बाहर निकाला, फटे टूटे कपड़े पहना दिए महात्मा गौरीनाथ को, और जूतों का हार पहरा दिया, और रस्सा बांध दिया, और चर्च के सामने लाके खड़ा कर दिया। बोले अभी माफी मांग लो यीशु भगवान से। बोले वो तो शहीद खिले खा के मर गया, उससे मैं माफी क्यों मांगूंगा, कहा मैंने क्या गुनाह किया है। अरे माफी नहीं मांगेगा तेरे को जेल में डालेंगे, तुमको मारेंगे। भाई मार डालो तो मार डालो, मैं काय को ईसाई धर्म स्वीकार करूंगा। तो पुर्तगाल ने और ईसाई मिशनरी ने मिलकर उन पर जुल्म को झाड़ा, खड्डा खोदा और आधे तक उनको खड्डे में गाड़ दिया। महात्मा गौरीनाथ बोलो, अभी सिर झुका लो, अभी हमारा धर्म स्वीकार कर लो।
बोले धर्म डंडे के बल से, प्रलोभन के बल से धर्म स्वीकार कोई धर्म है क्या? धर्म तो आत्मा के उद्धार की चीज है। अभी मेरी कसौटी है कि मैं बराबर सच्चा हिंदू हूं कि गद्दार हिंदू, मेरी अभी कसौटी हो रही है। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। हिंदू जानता है मरता है वो शरीर मरता है, हम नहीं मरते, आत्मा अमर है। ओम ओम ओम। ये तो हमारी कसौटी का समय है, हमें हमारी कसौटी में हमारे धर्म में उत्तीर्ण होने दीजिए। बोले फूल, यू आर फूल। अरे फूल है कि फूल है कि फूल है वो हम जानते हैं। हम मूर्ख हैं कि भगवान के प्यारे सुगंधित पुष्प हैं वो हम जानते हैं। फूल फूल, तुमको डर नहीं लगता इंडियन मैन? गवर्नमेंट पावरफुल, यू आर 1%, व्हाट यू थिंक एंड माइंड। बोले तुम कितना भी जलो पसरो मेरे को क्या करोगे, बहुत बहुत तो मर जाना है ना। तो पुर्तगालों ने और ईसाई मिशनरी वालों ने क्रूर होकर शिकारी कुत्ते छोड़े, भूखे शिकारी कुत्ते मिलिट्री के छोड़े। कुत्तों ने उन महात्मा का मांस काटा, महात्मा ने चीख नहीं मारी, मर गया रे, मैं अपना धर्म छोड़ता हूं, तुम्हारे धर्म आता हूं, ऐसा नहीं कहा। ओम 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 सत्यमेव जयते, ओम सत्य स्वरूप ईश्वर में समा गए। लेकिन पब्लिक में ऐसा खून उखला कि जब साधु महात्मा पर इतना जुल्म करते तो हमारे ऊपर देर सबेर क्या नहीं करेंगे। ऐसा एक तूफान चला कि इनकलाब जिंदाबाद, जैसे गांधी जी ने कहा अंग्रेज भारत छोड़ो, ऐसे ही गोवा के लोगों को, उनके माँ बाप को मैं धन्यवाद देता हूँ, पुर्तगाल गोवा छोड़ो। बस ऐसा ऐसा चल पड़ा कि महाराज क्या बताए कि लोगों में ऐसा खून उखला, फिर वो और हत्यारे बन गए तो लोग और पावरफुल बन गए। ऐसे करते करते पुर्तगाल शासन का अंत हुआ और भारत का धर्म जिंदाबाद रहा। ये भारतीय संस्कृति एक कोहिनूर का हीरा है, कोहिनूर भी इसके आगे कोई माना नहीं रखता है। ये धर्म सत्ता है और शासक सत्ता मिट्टी का ढेला है। मिट्टी का ढेला और हीरा टकराएगा तो मिट्टी का ढेला मिट्टी में मिल जाएगा। कई शासक आए। एक बार मदन मोहन मालवीय ने पंडित नेहरू को इलाहाबाद के कुंभ में दिखाया कि देखो ये भारत है, गंगा यमुना के संगम में नहा रहा है। मिस्टर नेहरू, भारत पर वही शासन करेगा जो भारत की धर्म की रक्षा करेगा और श्रद्धावानों की श्रद्धा का आदर करेगा। अगर हिंदुओं की श्रद्धा से खिलवाड़ किया तो ये हिंदू बहुजन संख्या के शासक को उखाड़ के फेंक देंगे। हिंदुओं की श्रद्धा का जो ठोकर मारेगा उस राज को ठोकर मार सकता है। ये भारत का इतिहास है, चाहे मुट्ठी भर क्यों न रह जाए, लेकिन हिंदू की आत्मा सीधी परमात्मा से मुलाकात कर, उसके लिए कोई ईश्वर का बेटा आ गया, कोई फलाना आ गया, नहीं। ईश्वर किसी में ज्यादा प्रकट हुआ, किसी में कम हुआ, लेकिन है तो ईश्वर सब में। वो पराधीन जनता नहीं है, स्वाधीन आत्मा को जानने वाली जनता।